जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 में। तो आज हम दोस्तों देखेंगे रिलेशन और फंक्शन यानी कि संबंध एवं फलन। इस चैप्टर दोस्तों इस चैप्टर नंबर फर्स्ट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसका दोस्तों आज वन शॉट होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। हर साल इसमें दोस्तों क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आता है। इसमें से क्वेश्चन 5-5 नंबर के कभी कभी पूछ लेता है। तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है आज की क्लास में। तो इस चैप्टर को आप स्किप बिल्कुल ना करें। सबसे पहले इस चैप्टर को हम इसकी डेफिनेशन समझाएंगे। रिलेशन फंक्शन क्या होता है यानी कि संबंध और फलन क्या होता है। तो सबसे पहले आप समझिएगा, बहुत ध्यान से हमारी क्लास को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। टाइप्स ऑफ रिलेशन, देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है संबंधों के प्रकार, यानी कि संबंध कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिलेशन की हम बात करेंगे, इसमें कौन कौन से संबंध आते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्ट यानी कि हम बात करें तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। आइए देखते हैं कि हम बात करें तो इसे हिंदी में कहते हैं संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार, संबंधों के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, आइए देखते हैं हम। सबसे पहले इसमें आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बहुत ध्यान से दोस्तों समझिएगा, आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और इसकी हिंदी की हम बात करें, हिंदी में इसको कहते हैं सुतुल्य संबंध। सुतुल्य संबंध हिंदी की बात करें तो इसको कहते हैं सुतुल्य संबंध। सुतुल्य संबंध दोस्तों क्या क्या होता है, जैसे मैंने कोई मैप से ले लिया, जैसे दोस्तों मैंने कोई फिगर से आपका समझाया, देखिएगा बहुत ध्यान से। सुतुल्य संबंध की डेफिनेशन क्या होती है आइए समझते हैं। सबसे पहले मैंने दो रिलेशन बना लिए, ए से ए में परिभाषित है संबंध आर में। ए का रिलेशन ए बी सी, इधर भी ले लेते हैं ए बी सी। ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए, बी का रिलेशन बी के साथ, सी का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कोई ले लिया, जैसे ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए, बी का रिलेशन बी के साथ होना चाहिए। देखिएगा बहुत ध्यान से, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होता है, यानी कि ए हो तो ए ही होना चाहिए, जैसे 1, 1 ही होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, ऐसा ही अनंत तक 3, 3 तक होना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं रिलेक्स यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी कि सुतुल्य संबंध। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, सुतुल्य संबंध क्या होता है, फिर आता है फॉर ऑल। ये चिन्ह किसका होता है, इसको कहते हैं उल्टा ए को, इसको क्या बोला जाता है फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब होता है सभी। तो ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो यही इसकी डेफिनेशन होती है दोस्तों। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। संबंध और फलन यानी कि स्वतंत्र संबंध किसको कहते हैं, जैसे ए कोमा ए होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए होना चाहिए, तभी ये क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहाँ पर होता है। अब सेकेंड वाला हम क्या बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सेकेंड आपके सामने आता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस फिगर से भी आप समझ सकते हैं दोस्तों। सेकेंड आता है सिमेट्रिक रिलेशन। अभी दोस्तों इसके हम कुछ क्वेश्चन लेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने। इसमें सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन इसको हिंदी में कहते हैं सममित संबंध। सममित संबंध, सममित संबंध क्या होता है आइए समझते हैं हम दोस्तों। सममित संबंध क्या होते हैं, सममित संबंध का मतलब होता है जैसे ए कोमा ए यहाँ पर था, जैसे यहाँ पर आएगा ए कोमा बी, एक यानी कि ए का संबंध 2 के साथ होना चाहिए, 2 का संबंध 1 के साथ होना चाहिए। जैसे यहाँ पर फिगर से बहुत ध्यान से, जैसे मैंने यहाँ पर बना लिया इस तरह से ए बी सी, इधर भी बना लेते हैं ए बी और सी। ए से ए में परिभाषित है संबंध आर में, मतलब कि ए का संबंध बी के साथ होना चाहिए, बी का ए के साथ होना चाहिए, ए का बी के साथ, बी का ए के साथ होना चाहिए। इसी की डेफिनेशन क्या कहती है आइए समझते हैं यहाँ पर।
ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ए का संबंध बी के साथ होना चाहिए और बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर यहाँ पर हो जाएगा। इसका मतलब जो होता है आर जो होता है इसी सिचुएशन में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव वो सिमेट्रिक होता है। तो आई होप आप इसकी भी डेफिनेशन अच्छे से समझ गए होंगे। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, ए का संबंध बी के साथ, बी का संबंध ए के साथ होना चाहिए। इस सिचुएशन में क्या होगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा, यानी कि सममित संबंध होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है, यानी संक्रामक संबंध। थर्ड वाला ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन किसको कहते हैं, आइए देखते हैं। इसकी हिंदी की बात करें तो हम इसको कहते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, इसमें दोस्तों बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे संक्रामक को सोल्व करें। तो आइए देखते हैं, आज आपका कंफ्यूजन सोल्व हो जाएगा। बल्कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए और बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए एंड, यानी और यहाँ पर क्या ए का डायरेक्ट सी के साथ मिलना चाहिए। जैसे ए है तो यहाँ पर ए का संबंध बी के साथ, बी का संबंध ए के साथ, तो ए का संबंध डायरेक्ट सी के साथ दिख जाना चाहिए। तभी इस सिचुएशन में क्या होगा, यानी कि ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। इसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी क्लास यहाँ तक बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है, आपका बुक का ही क्वेश्चन है, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें क्या हमें करना है, इस संबंध और फलन के दोस्तों क्वेश्चन है, यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन के। तो सभी को मैंने आपको बेसिक पढ़ा दिया है, बेसिक मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। और आपको बेसिक बहुत अच्छे से पता है तो क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी उड़ा सकते हैं। क्वेश्चन कैसे करेंगे, आइए किसी से भिड़ जाते हैं क्वेश्चन, और आपका बेसिक क्लियर है तो किसी से भी भिड़ जाना, क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन जो है आपके घुटने टोकने लगेगा। तो क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा आसान आपके लिए दे रखा है। आइए देखते हैं इसको। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय में 2 3, तो यहाँ पर आर की वैल्यू दे रखी है 1 1 2 2 3 3, 1 2 2 3। इसको सोल्व करना है दोस्तों। आइए देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करना है। रिफ्लेक्सिव की मैंने आपको डेफिनेशन भी बता चुके हैं। ए का संबंध ए के साथ होना चाहिए, बी का संबंध बी के साथ, सी का संबंध सी के साथ होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है आपके सामने। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आपको इंग्लिश भी आना बहुत जरूरी है इसमें। जरूरी नहीं कि आप हिंदी में इसको सोल्व करें। इसको हिंदी में कहते हैं स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर 1 1 यहाँ पर दे रखा है, ए बी सी हमें दे ही रखा है। आपको डेफिनेशन भी मैंने पढ़ाई थी यहाँ पर, मतलब कि ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए होना चाहिए। ये उल्टा ए को इसके क्या कहते हैं, फॉर ऑल। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, आपको जो वैल्यू दे रखी है उसको नोट करें। यहाँ पर 1 1 2 2, ऐसे यहाँ पर 3 3, या आप डेट डेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर 3 3, ये सभी इसके बिलोंग्स टू आर दे रखे हैं, यानी कि 1 1 2 2, तो सभी ये बिलोंग्स टू आर में दे रखे हैं। या आप ऐसे भी ले सकते हैं इसको 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर यहाँ पर हमें दे रखा है, और 3 3 बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर सभी हमें दे ही रखे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसी सिचुएशन में जो आर जो होगा, आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
यानी कि यहाँ पर जो आर हो जाएगा, आर आपका सतुल्य संबंध हो जाएगा, आर तो आपका सतुल्य संबंध हो ही जाएगा। अब हम सेकंड वाला पर बात करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन कैसे चेक करते हैं, आइए देखते हैं। सेकंड वाला, सिमेट्रिक रिलेशन। हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसको कहते हैं सममित संबंध। देखिएगा बहुत ध्यान से, सममित संबंध। इसकी भी हम डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं, यानी कि ए का संबंध बी के साथ होना चाहिए, बी का संबंध ए के साथ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ दे रखा है आपके सामने, देखिएगा बहुत ध्यान से। 1,2 जिससे आपने यानी कि रिफ्लेक्टिव चेक किया है, उसको आप नहीं भी ले सकते हैं। 1,2 यहाँ पर दे रखा है, लेकिन 2,1 नहीं दे रखा है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्टिव रिलेशन 1,2 बिलोंग्स टू आर दे रखा है, वट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसी सिचुएशन में जो आर हमारा हो जाएगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम थर्ड वाले पर चलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव भी बहुत आसान है। ट्रांजिटिव को कैसे हम चेक करते हैं, आइए देखते हैं। थर्ड वाला, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव को कैसे चेक करते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं संक्रामक संबंध, यानी कि संक्रामक संबंध। संबंध को कैसे चेक करते हैं, आइए देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर 2,3 यहाँ पर दे रखा है, 2 से 2 आप यहाँ पर हटाएंगे, 1,3 यहाँ पर कहीं भी नहीं दे रखा है, यहाँ पर कहीं नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2,3 बिलोंग्स टू आर हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। इस सिचुएशन में जो आर हमारा होगा, आर जो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आई होप आपको क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।